यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या सिंपल क्या चाह रहा है यहाँ, इसीलिए नहीं अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि 6n जो है वो 0 पर समाप्त होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 6n का मतलब 6 पे जो पावर है वो घात का बात कर रहा है, कुछ भी घात होगा 2 3 4 5। मेन यहाँ पे हमें 6 को देखना है, ठीक है। तो वह संख्या जिसका गुणनखंडन 2 या 5 हो वही संख्या 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा वह 0 पर समाप्त नहीं होती है। नहीं समझे? एकदम अच्छे से समझिए। क्या बोला? अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। समझिए, होगा या नहीं आप खुद जवाब दीजिएगा। वही संख्या 0 पर समाप्त होगी जिस संख्या का गुणनखंडन 2 या 5 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुणनखंडन 2 गुना 5 है। तो देखिए यह जो संख्या है 2 गुना 5 गुणनखंडन है, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 10। तो देखिए 0 पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। या फिर कोई ऐसी संख्या जो हम ऐसे ही लिख देते हैं जिसमें 2 और 5 मौजूद होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। जिस गुणनखंडन में 2 और 5 मौजूद होगा वह 0 पर समाप्त होगी, और जिस गुणनखंडन में 2 या 5 नहीं होगा वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले गुणनखंडन में 2 और 5 मौजूद है, मतलब यह संख्या 0 पर समाप्त होगी। जैसे 2 पच्चे 10, 10 तिया 30 और 30 चौके 120। तो देखिए 0 पर समाप्त हो गई कि नहीं हुई। अगर हम दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरा गुणनखंडन जिसमें 2 और 5 मौजूद हो, कुछ भी आप लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं और 2 और 5 लगा सकते हैं, वह संख्या 0 पर ही समाप्त होगी गुना करने के बाद। तो 7 दूनी 14 और 14 पचे हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पचे 70। तो देखिए यहाँ क्या हो गया? 70। तो यहाँ आ गया ना, 0 पे समाप्त हो रही है। तो जिस किसी गुणनखंडन में 2 और 5 आ जाए वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, और 2 और 5 ना आए तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें 2 और 5 ना होता हो। जैसे मान लीजिए 3 है गुना 7 है, और गुना में एक हम ले लेते हैं 6 नहीं लेते, हाँ चलिए एक 4 ले लेते हैं। तो देखिए ये जो गुणनखंडन है ना ही इसमें 2 है और ना ही 5 है। अब हम इसको गुना करते हैं तो 3 सिती 21 और 21 चौके 84। तो देखिए यह जो संख्या है 0 पे समाप्त नहीं हुई है, 4 पे समाप्त हुई है। तो आशा करते हैं हम जो यहाँ तक अभी आपको बोले हैं वो समझ आई होगी। तो यहाँ पे है 6, बोला है 6 जो है सो 0 पे समाप्त होगी क्या? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब इसका हम गुणनखंडन करेंगे तो इसका जो गुणनखंडन होगा वो 2 और 3 होगा। तो देखिए 2 आ रही है लेकिन 5 नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, 0 पे समाप्त नहीं होगी। और जब हम इसको गुना करेंगे तो 6 ही आता है, तो 0 पे समाप्त होने वाली बात है ही नहीं। बात समझ में आया? तो कोई भी सा भी गुणनखंडन हो उसमें 2 और 5 होना ज़रूरी है, तभी वह संख्या 0 पे समाप्त होगी। अगर ये दोनों में कोई एक रहेगा तो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? आइए विस्तार से समझते हैं इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। आशा करते हैं अभी जब जो हमने आपको समझाया है वो समझ आपको आया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ
n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। इसीलिए 6n बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 का पावर n। बहुत तरीके हैं इसके बनाने के, लेकिन मैं आपको सबसे शॉर्ट वाला तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि 2 गुना 3 और पावर में इसका जो घात है वो है n, बराबर नहीं है किसके, 2 गुने 5 का पावर n। देखिए 2 और 5 रहता तो 0 पे ख़त्म हो ही जाता, लेकिन यह गुणनखंडन क्या है, 2 और 3 है। तो अभी मैंने आपको कहा है थोड़ी देर पहले कि 2 या 5 में से अगर कोई एक रहे तो भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों है नहीं, तो इसके बराबर होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो आप इसे नोट कर लें।